हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी मोटिवेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में। आयोग की सभी भर्तियों में 30 प्रश्नों को लेकर जो जीएस के हैं, जिसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार जो जानकारी है वो दी जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली तमाम अलग अलग शिक्षक भर्तियों में एक ही पैटर्न लागू करने की जो कहीं ना कहीं डिसीजन है वो आयोग ने लिया है, जिससे कि भर्तियों में होने वाली देरी रुकेगी और एक ही तरीके के फॉर्मूले से लगातार परीक्षाएं होंगी। तो आयोग को भी फायदा हो सकता है, अभ्यर्थियों को तो फायदा होगा नहीं होगा बाद में बताएंगे। आयोग को फायदा ये रहेगा कि उनको अलग अलग तरह के प्रोसेस याद नहीं रखने होंगे कि किसी भर्ती में 150 प्रश्न है, किसी में 400 प्रश्न है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, और उसके बाद में एक ही तरीके का अगर पैटर्न रहेगा तो बार बार चीजें बदलनी भी नहीं पड़ेंगी। अब ऐसा ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जा रहा है और इसके बारे में जो जानकारी है वो लगातार आप सभी के सामने निकल कर भी आ रही है। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चाहे वो कोई भी भर्ती हो, सभी भर्तियों में सामान्य अध्ययन को लागू किया गया है। सामान्य अध्ययन लागू करने से उन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा जो अब तक सामान्य अध्ययन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को फायदा अवश्य हो सकता है जो लगातार अलग अलग भर्तियों की तैयारी करते हैं। जैसे कि यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली कोई भी भर्ती हो, उसमें आपको जीएस देखने के लिए मिलता ही मिलता है। यही वजह रहती है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी में आवेदन तो ज़्यादा होते हैं लेकिन सीटें फिर भी नहीं भर पाती हैं, कुछ सीटें खाली चली जाती हैं। उसमें दो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहते हैं, पहला है जीएस का होना और दूसरा है नेगेटिव मार्किंग का होना। देखो, अब जीएस की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। बेसिकली आयोग की तरफ से ही जारी नोटिफिकेशन के आधार पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। जीएस का मतलब ही 3 पार्टों पर खड़ा होता है पूरे तरीके से। एक रहता है आपका करंट अफेयर और दूसरा रहता है इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी, यानी इससे संबंधित प्रोसेस। तीसरा जो रहता है उसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें मांग ली जाती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इंफॉर्मेशन जो आप जानते हैं कि भाई आईटी संबंधित जो चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसमें कम्युनिकेशन भी जोड़ दिया है। कम्युनिकेशन का मतलब आप सभी के लिए कह सकते हैं बेसिक ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा अगर बात की जाए डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर बात की जाए थोड़े से पॉइंट और भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन टेक्निकली ये 3 पार्ट्स के ऊपर ही आपका जीएस होता है और इनके अलावा जीएस में और कुछ अलग से नहीं आता। कई जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एसएससी के माध्यम से होने वाले एग्जाम में क्या किया जाता है, मैथ को भी ऐड कर दिया जाता है, मैथ को भी ऐड कर दिया जाता है। कुछ लोग रीजनिंग को भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो वो थोड़ी सी कहने की दिक्कत आप सभी के सामने आ जाती है। जैसे आप सुपर टीईटी का एग्जाम देखा होगा, सुपर टीईटी में आपने देखा क्या क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, बहुत सारे सब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। लेकिन जीएस पूरे तरीके से इन्हीं पे होता है और यही एक मेन पॉइंट्स आते हैं जिनमें आपका जीएस कवर हो जाता है। और अब यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट हैं और 30 नंबर का आपका एग्जाम आने वाला है। तो ये कहने में गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि आयोग के माध्यम से इनमें से 10-10 के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, 10-10 क्वेश्चन आपको इन तीनों पार्ट्स में से देखने के लिए मिले। अब ये तो इंग्लिश में है, इसी को अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी लेकिन बदलेगा कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर बात की यहाँ पे आगे आपका आईसीटी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, मानव पर्यावरण आ गया, इसके अलावा भारतीय इतिहास आ गया, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था आ गई। तो प्रोसेस अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें वही है। पहले नंबर पे करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है। अब ये सभी भर्तियों में लागू है। तो अब बेसिकली इस पॉइंट पे बात करने का रीज़न क्या है उस पर आते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक की तैयारी कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे। आप में से कुछ अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर तो ऑलमोस्ट आपका यही देखने के लिए मिलेगा। कुछ चीज़ें इसमें जोड़ दी जाएंगी, कुछ चीज़ें इससे निकाल दी जाएंगी और इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपके सामने नहीं आने वाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो मात्र 249 रुपये के अंदर है, जिसमें आपको 50,000 वन लाइनर मिलेंगे, 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, 55 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, डेली क्लास भी मिलेगी यूट्यूब पर और
परचेस कैसे करना है? परचेस करना है 7719676659 पे व्हाट्सएप करके। और अगर आप बोलो तो मैं थोड़े से आपको इसके रिव्यू भी दिखा देता हूँ, छात्रों का कहना क्या है अब तक इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो रिव्यू जो अभ्यर्थियों का कहना है। नीचे लिखा है थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कंटेंट है, नीचे आप देखेंगे। इसी तरीके से नीचे आएंगे, लिखा है बहुत अच्छा मैटर है। और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी ने तो इतना तक कह दिया कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है सर, जनवरी से जुलाई तक का करंट मिल गया, मॉक टेस्ट मिल गए, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन मिल गए, मतलब सब कुछ आपने दिया है कंटेंट के हिसाब से, फीस कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप और भी चीज़ें देखेंगे। तो हमारा मोटिव भी ऑलमोस्ट यही था कि आपको वो सब कुछ देना जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अब सवाल होगा कि सर टीजीटी पीजीटी के लिए क्या है, प्राथमिक के लिए क्या है? अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो 2026 में होने वाली सभी भर्तियों का उन्होंने जीएस के लिए जो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है। जो मुझे जानकारी मिली थी आयोग के माध्यम से वो ये है कि या तो आज या कल तक आप सभी के सामने इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। समाचार पत्रों में भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी, मैंने इस पर वीडियो बनाया भी था, लिखा भी हुआ है सुबह की वीडियो में। ये आज सुबह की न्यूज़ है, इसमें लिखा है कि 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो जो अभ्यर्थी अभी तक इस बात को लेकर इंतजार में है कि नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें बदलेंगी, तो शायद आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब सवाल ये था कि जो जनरल नॉलेज है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जनरल नॉलेज आयोग ने पहले ही जारी किया था, ये वाला था, 30 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। हाँ, एक दो चीज़ें थोड़ी इसमें ऐड कर दी उसके हिसाब से, लेकिन आप टेक्निकली समझने की कोशिश करें, खड़ा तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के है। ऐसे ही जब आप थोड़ा सा जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा प्रिंसिपल को लेकर, या प्रिंसिपल के साथ साथ और भी अलग अलग हैं, उन सभी में यूनिट ऑलमोस्ट यही देखने के लिए मिलेंगी जो आपकी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई है। यही 3 पॉइंट हैं जिनके आधार पर आपका करंट अफेयर या आपका जो जीएस है वो खड़ा होगा, 1, 2 और 3। इन्हीं में से आपके सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। हाँ, ये जो जारी किया गया वो प्राचार्य भर्ती के लिए जारी किया गया था, सहायक आचार्य के लिए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, जो एडेड डिग्री कॉलेजों के अंदर होते हैं। और यही ऑलमोस्ट हो सकता है कि आपकी टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक में देखने के लिए मिले। कुछ चीज़ें 1-2 ऐड की जा सकती हैं, 1-2 कम हो जाएंगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका इसी लेवल का देखने के लिए मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 1-2 दिन में टीजीटी पीजीटी के लिए भी ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा, और जैसे ही ये नोटिस जारी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो भी आपको दिया जाएगा, और जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो लगातार आपको मिलता रहेगा। किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेस्ट क्रैश कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने किफ़ायती दाम के अंदर इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ये निश्चित तौर पर आपके लिए एक सेवा ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस, क्या था, किस तरीके से था और किस पे डिपेंड कर रहा था, वो सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।